हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। हमें ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से फाइंड आउट करना है ये आज हम सीखेंगे। सबसे पहला मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ H2SO4 का। H2SO4 में हमें सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है ना। तो हमको सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से फाइंड करेंगे हम सीखेंगे। अब देखो, हाइड्रोजन जो है वो आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में पहले ग्रुप में आता है। तो आपको हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर लेना है 1 इंटू कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, प्लस सल्फर जो है उसकी वैलेंसी हमें फाइंड आउट करना है। तो हम उसको क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना होती है, ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वैलेंसी होती है -2। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो आपको यहाँ पर ले लेना -2 इंटू 4, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या ले लेना है, इक्वल में 0 ले लेना है। तो क्या होगा, 2 + x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 6। मतलब यहाँ पर सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +6। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं KMnO4 का। KMnO4 में हम मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। अब पोटेशियम का वैलेंसी होती है 1, तो आपको यहाँ पर लिखना है 1, प्लस Mn की हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हम मानेंगे x। ऑक्सीजन की कितना होती है, -2 होती है ना। तो -2 इंटू 4 ऑक्सीजन है, तो आपको 4 ले लेना है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगी, 7। कितना आ जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू 7 आएगी। मतलब यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 7 है। इसी तरीके से हम थर्ड लें, यहाँ पर फॉस्फेट आयन लेते हैं हम। चलो, अब फॉस्फेट आयन की निकालेंगे हम। तो देखो किसकी निकालना है इसमें, फास्फोरस की। तो फास्फोरस को हम एज्यूम करेंगे x, प्लस ऑक्सीजन की कितना होती है, -2 होती है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2 इंटू 4। कितना चार्ज है इसके ऊपर, -3। तो आपको इक्वल के आगे लिख देना -3। अभी तक हमने 0 लिखा था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था, इसलिए हमने इक्वल के 0 लिखा था। अब यहाँ पर -3 लिख रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर कितना चार्ज है, -3। तो x -8 इज इक्वल टू -3। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 8 - 3 कितना आ जाएगा, 5। मतलब यहाँ पर फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, 5 है। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर 4th नंबर पे HNO3। यहाँ पर हमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन का वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर होगा कितना, x, क्योंकि इसका तो फाइंड आउट करना हमें। और ऑक्सीजन की होती है -2 इंटू 3 ऑक्सीजन है, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, इक्वल में 0। तो 1 + x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 5 के इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 5 होती है। नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे सल्फेट। सल्फेट में आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। अब सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे, तो सल्फर को हम एज्यूम करेंगे x, प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा, -2 इंटू 4 इज इक्वल टू होगा -2, क्योंकि इसके ऊपर -2 चार्ज है। तो x -8 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा। मतलब यहाँ पर सल्फर है वो 6 ऑक्सीडेशन नंबर है। क्लियर है। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर 6 नंबर पे CO2 का ले लेते हैं हम। CO2 कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ये हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो हम कार्बन को एज्यूम करेंगे x, प्लस ऑक्सीजन का वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2। 2 ऑक्सीजन है, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना। कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर 0। तो x -4 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू कितना होगा, +4। मतलब यहाँ पर कार्बन जो है वो +4 ऑक्सीडेशन नंबर में है। आप स्ट्रक्चर के थ्रू भी ये ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊँ, तो ये कार्बन है, इस कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस ऑक्सीजन के अराउंड भी आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पता ही है। यहाँ पर जो कार्बन की कंपेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर आएगा -2 चार्ज, इस पर आ जाएगा +2।
ऐसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है, तो इस पर आ जाएगा क्या, -2, क्योंकि ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और +2, मतलब इस पर ओवरऑल चार्ज कितना आ रहा है, +4, और यही हमारा यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर वाटर का। वाटर में हमें ऑक्सीजन की वैलेंसी या ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। हाइड्रोजन का होता है 1 × 2 प्लस x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, -2, मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर -2 है। इसका स्ट्रक्चर हम बनाए तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो 2 हाइड्रोजन आपको अटैच कर देना। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर आएगा -1 और इस पर आएगा इस पर आएगा -1 और इस पर आएगा +1, क्योंकि ऑक्सीजन अपनी तरफ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा -1 चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आएगा +1 चार्ज। ऐसे ही इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा, इस पर आएगा +1 और इस पर आएगा -1। टोटल ओवरऑल चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आपको कितना दिख रहा है, -2, ठीक है, -2, और हमारा यहाँ पर भी कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, मतलब कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन की कंपेयर में, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर -1 चार्ज आएगा। इस हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से भी -1 चार्ज जनरेट हो जाएगा। टोटल ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।